जी नमस्ते, सबको राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। आज कक्षा 9 विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 7 त्रिभुज और त्रिभुज के अंतर्गत हम आज प्रश्नावली 7.1 है, उसके अंतर्गत हम आज प्रश्न नंबर 6 है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 7.1 प्रश्न नंबर 6 उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब प्रश्न इस प्रकार है, आकृति में AC बराबर AE, AB बराबर AD और कोण BAD बराबर कोण EAC है। दर्शाइए कि BC बराबर DE है। ये है आज का प्रश्न। अब इसके अंदर अपने को सबसे पहले आकृति को देखना है। आकृति अपने को दे रखी है, आकृति को अपने को सबसे पहले समझना है, उसके बाद अपने को जो चीज पूछी है वो अपने को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मेन अपने को आकृति को समझना जरूरी है। ठीक है, अब आपके सामने आकृति इस प्रकार है। ठीक है, अब इस आकृति को देख करके अपने को क्या है दर्शाना है, BC बराबर DE। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आकृति में अपने को AB के बराबर AD दिया हुआ, AB बराबर AD। इसी तरह से AC के बराबर AE अपने को दिया हुआ है। ठीक है, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर दी हुई है। इसी प्रकार कोण BAD, ये कोण BAD के बराबर कोण दिया हुआ है EAC। कोण BAD और इधर से कोण EAC दोनों एक दूसरे के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अपने को दर्शाना है इसके अंदर BC बराबर DE, ये अपने को इसमें ज्ञात करना। ठीक है, अब आप इसमें देखो सबसे पहले अपने को इसके अंदर क्या दिया हुआ है। जब भी अपन प्रश्न को हल करते हैं तो सबसे पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, क्या अपने को ज्ञात करना है और फिर उसके बाद में उसको किस तरीके से हल किया जाता है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखो आप दी गई आकृति में AC बराबर AE, AB बराबर AD और कोण BAD बराबर कोण EAC है। ये अपने को प्रश्न में दिया हुआ है। सबसे पहला काम तो ये। उसके बाद अपने को ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना अपने को, BC बराबर DE, ये अपने को इसमें ज्ञात करना या सिद्ध करना, या ये अपने को इसके अंदर बताना है कि BC बराबर DE है तो किस प्रकार। ठीक है, उसके बाद अपने को हल करना। ठीक है, अब आप देखो इसके अंदर सबसे पहले अपने को कोण दिया हुआ है, कौन सा कोण BAD बराबर कोण EAC। आप आकृति को देखो, इस आकृति में कोण BAD, ये कोण आपको दिया हुआ है। इस कोण के बराबर, कोण BAD के बराबर कोण दिया हुआ कौन सा, EAC। ठीक है, यानी ये कोण अपने को दिया हुआ किसके बराबर, EAC के बराबर अपने को दिया हुआ। ठीक है, दूसरा ये कोण इस कोण के बराबर, दोनों कोण एक दूसरे के बराबर, लेकिन आप इसके अंदर देखो ये वाला यानी कोण DAC, ये जो छूट रहा DAC, ये जो कोण है, अगर अपन इस कोण को इस कोण के साथ और इस कोण के साथ जोड़ दिया है, ठीक है, अपने को दिया हुआ क्या है, कोण BAD बराबर कोण EAC, ये अपने को दिया हुआ है। दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम कोण DAC जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, कोण DAC जोड़ देंगे। अब आप देखो कोण BAD, अगर इस BAD में हम कोण DAC जोड़ देंगे बराबर, इसी प्रकार अपने देखो कोण EAC, इस EAC में भी हम कोण कौन सा जोड़ रहे हैं, DAC को जोड़ रहे हैं। ठीक है ना, अपने को दिया हुआ है कोण BAD बराबर कोण EAC, ये अपने को दिया हुआ है। और अगर अपन इन दोनों कोणों में अपने को क्या करना, दोनों पक्षों के अंदर हम क्या जोड़ रहे हैं, कोण DAC को जोड़ रहे हैं। ठीक है, यानी कोण BAD प्लस कोण DAC बराबर कोण EAC प्लस कोण DAC, दोनों पक्षों में हमने क्या जोड़ दिया, कोण DAC को जोड़ दिया। ठीक है, अभी आप देखो इसके अंदर कोण BAD, इसके अंदर कोण DAC को जोड़ दिया, तो आपके पास में ये पूरा का पूरा कोण ये हो जाएगा, यानी कोण क्या बन गया आपके पास में, कोण BAC बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से
अपन को कौन कौन सा जोड़ा, यानी EAC के अंदर अपन ने कोण DAC को जोड़ा, तो आपके पास में कोण ये वाला बन जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो कोण कौन सा बन गया आपके पास में, DAE बन जाएगा। ठीक है, आप देखो इसके अंदर कोण BAD प्लस कोण DAC, इन दोनों को जोड़ा तो कोण क्या बन गया आपके, कोण BAC बन गया। फिर बराबर, ये बराबर की जगह। इसी प्रकार कोण EAC के अंदर हमने कोण DAC को जोड़ा तो अपने पास में कोण कौन सा बन गया, कोण DAE बन गया। इस तरह से हमारे पास में ये एक समीकरण के रूप में या नंबर 1 डाल दीजिए। अब इसके बाद में क्या आपके पास में दो त्रिभुज हो गए, एक त्रिभुज तो हो गया त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज हो गया आपके पास में ADE। इन दोनों त्रिभुजों को देखना है। ठीक है, अब दोनों त्रिभुजों को देख रहे हैं, त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADE में। अब दोनों त्रिभुजों को अपने को देखना और सर्वांग समता के नियम के अनुसार इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, सर्वांग सम करना। लेकिन पहले दोनों त्रिभुजों को अच्छी तरीके से देखना, उसके बाद कौन से नियम से ये त्रिभुज दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम हो रहे हैं इसका पता लगाने की कोशिश करना। ठीक है, तो अब आप देखो इसके अंदर त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADE में AB बराबर AD जो कि अपने को बराबर दिया हुआ है। आप देखो इसमें अभी अपन को त्रिभुज कौन सा देखना है, त्रिभुज ABC को देखना है और इसी तरह से त्रिभुज देखना ADE को। इसके अंदर आप देखो AB के बराबर AD, यानी दोनों अपने को एक दूसरे के बराबर और प्रश्न में भी अपने को दिया हुआ है, AB बराबर AD दिया हुआ है। इसी तरह से कोण BAC बराबर कोण DAE जो कि अभी अपन ने ज्ञात किया था, कोण BAC बराबर कोण DAE भाग 1 से या समीकरण 1 से। ठीक है, पहला तो क्या हो गया आपके पास में भुजा हो गई, यानी AB बराबर AD, दूसरा अपने पास में कोण हो गया, कोण BAC बराबर कोण DAE। अब ये कैसे आया, ये आपके पास में समीकरण नंबर 1 या भाग 1 से आया। फिर इसी तरह से वापस तीसरा जो अवयव है AC बराबर AE, ये भी अपने को इसमें दिया हुआ है। ठीक है, AC बराबर AE यानी AC और इधर से ये AE, ये भी दोनों एक दूसरे के बराबर है। इस हिसाब से त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE दोनों को देखा अपन ने, तो दोनों को देखने पर आप क्या देख रहे हो, त्रिभुज ABC की दो भुजा और उनके बीच का कोण। इसी तरह से त्रिभुज ADE जिसकी भी दो भुजा और उसका बीच का कोण है, ये क्या क्रमशः से एक दूसरे के बराबर है। तो इस प्रकार से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ADE नियम क्या बढ़ गया आपके पास में, SAS सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। अगर अपन त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC को काट के त्रिभुज ADE के ऊपर रख देते हैं तो त्रिभुज ABC क्या करेगा, त्रिभुज ADE को पूर्णतया उसको ढक लेगा। इसका मतलब त्रिभुज ABC सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ADE के। और अपने को ध्यान में सर्वांग सम का मतलब भी क्या बताया था आपको, सर्वांग सम यानी कि आकार और माप में आकृतियां दोनों कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो इस प्रकार से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ADE नियम क्या बन गया आपके, SAS सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम। अब चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, अतः BC बराबर DE। अब BC आप देखो इसके अंदर BC ये वाली भुजा और दूसरी कौन सी, DE बराबर यानी कि ये आपके DE, ये दोनों एक दूसरे के बराबर। अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर क्यों है, क्योंकि ये सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा है और सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा होने से BC बराबर क्या हो जाएगा, DE बाई CPC। ठीक है, जब दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है तो सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा होने से दोनों भुजा भी कैसी होगी, एक दूसरे के बराबर होगी। अतः BC बराबर DE बाई CPCT। और यही अपने को इसके अंदर क्या है, ज्ञात करना था। फिर नीचे लिख देंगे अपन SP या EP सिद्ध। देखो जब त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं एक दूसरे के, तो सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा या संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अभी अपने को यहाँ पर BC और DE को बराबर बताना था, तो अपन ने देखा था दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम, यानी त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ADE कौन से नियम से, यानी त्रिभुज दोनों त्रिभुज क्या है कि SAS सर्वांग समता नियम से एक दूसरे के सर्वांग सम हो रहे थे। तो भुजा BC और भुजा DE ये दोनों भी क्या होंगी, दोनों त्रिभुजों में एक दूसरे के
बराबर होगी, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा बराबर होती है, इसीलिए क्या है कि BC बराबर D बाई CT। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की। अब आपको भी क्या करना है, इसी प्रश्न को एक बार पुनः हल करने की कोशिश करना, लेकिन इसके पहले अपन क्या करेंगे, वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे, उसके बाद ही इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करना। ठीक है, तो आपको इसके अंदर सबसे पहले आकृति को समझना, आकृति समझने के बाद ही अपने को क्या करना है, इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करना, क्योंकि अभी अपने को क्या है कि प्रश्न में आकृति दी हुई थी, इसीलिए क्या है कि अपन पहले आकृति को ही समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आकृति को अपन देखते हैं। आकृति में AC बराबर AD, AB बराबर AD और कोण BAD के बराबर कोण EAC दिया हुआ था, और अपने को क्या करना था, यहाँ जो दोनों कोण अपने को एक दूसरे के बराबर दिए हुए थे, इन दोनों कोणों में हमने क्या किया, कोण DAC को जोड़ा था। तो जैसे कोण DAC को जोड़ा तो अपने पास कोण कौन सा बन गया, कोण BAC बराबर कोण DAE बन गया। अब आपको क्या करना है, दो त्रिभुजों को देखना, त्रिभुज ABC और त्रिभुज AD, इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना, अपने को सर्वांग समता के नियम के अनुसार पहले सर्वांग सम करेंगे, और जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता है, अभी ये दोनों त्रिभुज अपन देख रहे हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुजों की भुजा और उनके बीच का कोण क्रम से क्या हो रहा है, एक दूसरे के बराबर हो रहा है, इसीलिए क्या है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ADE कौन से नियम के तहत, यानी सर्वांग समता का भुजा कोण भुजा नियम से क्या है कि त्रिभुज सर्वांग सम हो रहे हैं। चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसलिए BC बराबर D सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा होने से ये दोनों भुजा भी क्या होगी, एक दूसरे के बराबर होगी। तो बाई CP में अपने को BC बराबर DE बताना, और ये चीज अपने को इसके अंदर पूछी गई। ठीक है, फिर नीचे अपने को हैंस प्रूफ या इंटीग्रल। ठीक है, तो जिस तरह से अभी अपन ने इस प्रश्न को देखा, इसी प्रश्न को वापस हल करने की कोशिश करना। ठीक है, लेकिन इसके पहले वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है, HW में बिना देखे इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करें। ठीक है, दूसरा अपने को जिस तरह से डायग्राम दिया हुआ, उस डायग्राम को पहले अच्छी तरीके से समझना है, उसके बाद ही अपन सर्वांग समता का कौन सा नियम इसमें लागू होता है, फिर अपने को बाद की बात है, इसलिए पहले अपने को डायग्राम को पहले अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, वीडियो अच्छी तरीके से देखेंगे और HW बराबर करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।